दोस्तों, दुनिया में चारों तरफ धर्म के नाम पर अराजकता मची हुई है। कहीं तालिबान, कहीं हिंदू राष्ट्र, कहीं अल्लाह के नाम पर, कहीं भगवान के नाम पर, कहीं यीशु के नाम पर, तो कहीं किसी और दूसरे के नाम पर हिंसा होते हुए देखना अब आम बात हो गई है। कहने को तो कहा जाता है कि धर्म इंसानियत सिखाता है, शांति सिखाता है, इखलाक सिखाता है, इंसानों में दूरी कम करवाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच क्या है? अब हाल ही की घटना देखिए। किसी एक धार्मिक पवित्र किताब को हाथ लगाने के जुर्म में एक मजदूर को काटकर टांग दिया गया। बांग्लादेश में मंदिर जलाए गए। इंडिया में धर्म के नाम पर लिंचिंग तो आम बात है। तो फिर ये कहना कि धर्म या धार्मिक किताबें शांति करुणा सिखाती है, ये तो बेईमानी होगा ना। जिस किताब में मानवता की बात हो और उसी किताब के लिए मानवता शर्मसार हो, इसे आप क्या कहेंगे? तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने मानवता सिखाई और आज भी उनके शिष्य पूरी दुनिया में शांति, मैत्री, करुणा इसका पथ दिखाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक भिक्षु से पूछा गया कि कोई अगर आपकी पवित्र धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक या किसी अन्य पुस्तक को फाड़कर शौचालय में कमोड में फेंक दे तो आप क्या करेंगे? बौद्ध भिक्षु ने हंसते हुए उत्तर दिया कि मैं सबसे पहले प्लम्बर को फोन करूंगा ताकि नाली चौक ना हो जाए। इस पर पूछने वालों को हंसी आ गई। तुरंत उन्हें दूसरा प्रश्न पूछा गया कि बामियान में तालिबान ने बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, इस पे आप क्या कहेंगे? आपको गुस्सा नहीं आया? तो बौद्ध भिक्षु फिर हंसते हैं और कहते हैं कि धम्म न तो मूर्तियों में है और ना ही प्रेस में छिपी किसी किताब में। धम्म हमारे दिलों में और उससे भी आगे हमारे व्यवहार में है, हमारे आचरण में। जब तक धम्म जिंदा है तब तक किताबों को फाड़ने से कुछ भी नहीं होता है। किताब अगर फाड़ी जाती है, जलाई जाती है तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है। मूर्तियां भी अगर तोड़ी जाती है तो उसे भी फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम अपने आचरण और अपने दिलों में धम्म को खो देते हैं और किताबों मूर्तियों को बचा लेते हैं तो कोई फायदा नहीं। तब केवल मूर्तियां और किताबें रह जाएगी, धम्म खो चुका होगा, उसके प्राण खो चुके होंगे, मानवता भी पूरी तरह से खो चुके होंगे हम। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनने लायक है और अंगीकार करने लायक भी है। सभी धर्मों के जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी आदि को इसे समझने की जरूरत है। किसी को भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अपमान यदि कोई करे तो उसे उस देश की कानून व्यवस्था के तहत सजा दिलाओ। अन्यथा हमारी धार्मिक किताबों का अपमान हो गया ये कहकर क्या हम सारा देश जला देंगे? धर्म तो हमें शांति और प्रेम का संदेश देता है ना। तब हम क्यों अपनी किताब की रक्षा के लिए प्रेम और शांति को नष्ट कर देते हैं? क्या आप शांति और प्रेम खोकर उस किताब को बचा पाते हैं जिसमें प्रेम और शांति का संदेश लिखा था? तो भगवान बुद्ध ने कही ये बात और उनके शिष्य यानी कि उस बौद्ध भिक्षु ने कही ये बात सटीकता से आधुनिक युग में भी लागू होती है। शांति, प्रेम, सद्भाव यही दुनिया और देश के लिए, उन्नति के लिए जरूरी है। बाकी ऐसा कोई नहीं जो सच में धर्म की किताब पर चलता हो। तो शांति और सद्भाव, करुणा और मैत्री ही नई दुख रहित दुनिया का निर्माण कर सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।